अभी सुबह 6 बजे कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली बल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका आज होने वाला है 16 मई को। तो बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने दिया। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार विज्ञान के पेपर में आपको आज पास होने से कोई भी नहीं लग सकता और आपके इस बार विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किया सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2O3 + Fe ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। छठवां क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है, चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सिचुएटेड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑन आयरन फ्लाइटिंग पेन से रस्टिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। अगला देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, द ब्रेकडाउन ऑफ द प्योरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2O3 + Fe दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन यूज ट्रीटिंग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इंग्लिश मीडियम से भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, नंबर 1 दिया गया है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीज। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज केसिंग सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन ऑफ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए फोर्थ नंबर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट केसेस द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। 5 नंबर है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। और 6 नंबर है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर करेंगे सत्य। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाता था, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा नंबर बच्चों, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, असत्य। छठवां नंबर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। इसका आंसर करेंगे सत्य। तो यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट ट्रू फॉल्स पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका आंसर करेंगे फॉल्स। सेकंड नंबर है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रा कैन बी कट इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दिस नोन एज अ रिग्रेनेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फोर्थ नंबर है, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, फॉल्स। पांचवा क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉल्स। और छठवां नंबर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन यूज्ड एज
फायर, तो इसका आंसर करेंगे ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। फोर्थ के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड दिया गया है बा। पहला क्वेश्चन देखिए इंसुलिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर, इसका राइट आंसर करेंगे CaCO3। तीसरा है सिरका, एसिटिक अम्ल। चौथा है बच्चों ब्रोमीन, द्रव अधातु है। पांचवा है बेंजीन, C6H6। छठवां है लिंग गुणसूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा XY। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हो जाता है कंप्लीट। देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम, एक साइड है ए, दूसरे साइड है बी। पहला क्वेश्चन देखिए इंसुलिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेट ब्लड सर्कुलर लेवल। दूसरा है मार्बल्स, CaCO3। तीसरा है विनेगर, इसका आंसर करेंगे एसिटिक एसिड। चौथा है ब्रोमीन, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ब्रोमीन का लिक्विड नॉन मेटल। और छठवां है पेयर ऑफ सेक्स हार्मोन XY। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पांचवा नंबर है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वंशागत के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। दूसरा क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसलिए। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट किलोवाट आवर। चौथा MRI का फुल फॉर्म लिखिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा है रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां नंबर है पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, जिसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6वां नंबर दिया गया है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6। यहाँ पे लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का 1/2.42 गुना होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है क्यों? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होता है कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 8वां नंबर दिया गया है विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह लिखिए। पहला दिया गया विद्युत सेल, दूसरा धारा नियंत्रक। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8, विद्युत सेल का नामांकित चित्र आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद धारा नियंत्रक का भी नामांकित चित्र आप लोग देख लीजिए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ रखने से इसमें मौजूद अम्ल इन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हानिकारक और विषैले लवण बना देता है। यह प्रतिक्रिया भोजन को जहरीला बना देती है, जिससे पेट में दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन है निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल होता है? पहला नींबू, दूसरा चींटी का डंक। तो यहाँ पे लिखेंगे नींबू जो है उसमें होता है सिट्रिक अम्ल, दूसरा चींटी का डंक इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, इसी के नीचे एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये रही बच्चों एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 कार्बन बना देंगे बच्चों, और इसके बाद यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन बना देना हमें, और इसको चारों तरफ से ऐड कर देना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12, एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल तथा कॉपर सल्फेट मिलाकर विकृत तथा विषाक्त कर दिया जाता है, इसलिए इसे ही विकृत अल्कोहल कहते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, वे सभी प्रक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा बना लेती हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 15 है मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मां के शरीर से रुधिर से प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति मां के रक्त से करता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।
अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16। आप लोग देख लीजिए, नर के लिए XY, मादा के लिए XX। यहाँ पे आप लोग इसका पूरा डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से का नियम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 17। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा कोशिका के 2 कोशिकांगों का नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, इसका कोशिका के 2 कोशिकांगों का नाम लिख देना है, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी का। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का रेखा चित्र बनाकर सहित वर्णन कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखेंगे, यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में प्रदर्शित करेंगी। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, उस समय की सबसे अच्छी चालक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा मरकरी, दूसरे का सोडियम, तीसरे का सिल्वर एवं कॉपर। ये